स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलर्न ट्रेनिंग में मॉड्यूल 3 के संसाधनों के साथ पाठ्यपुस्तक का प्रयोग के सभी विषयों के क्यूज के आंसर्स। आप अपने हिसाब से कोई से भी विषय को चुन सकते हैं और उसके प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला खंड है 3.0.1 परिचय। ये सभी के लिए समान है, तो ये आप सभी को खोल के सभी को पढ़ना है और इसमें जो वीडियो दी गई है वे आपको सुननी है। देख सकते हैं इसे वीडियो आएगी नीचे, इसको आपको दबाना है और पूरी हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक ही ग्रीन टिक हो जाएगी। इसके बाद आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम जाएंगे खंड 3.0.2 में मॉड्यूल पूर्व परीक्षण। इसे आप खोलेंगे तो आपको सभी विषयों के बारे में दिख जाएंगे। पहला हम हिंदी के परीक्षण करते हैं। हिंदी पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप हिंदी की क्यूज पे क्लिक करेंगे। फिर आप देख चुके हैं कि हमने पूरी क्यूज कर ली है। अब हम इसे रिव्यू करते हैं और हम आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? इसका उत्तर होगा, हर राज्य की बोली, भाषा और स्थानीय जनजीवन को पर्याप्त सम्मान और स्थान दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में मुख्यतः पाठ्यपुस्तक के रूप में संकलित रचनाओं के परीक्षण शिक्षण के बारे में 4 सुझाव दिए गए हैं। इनका उत्तर होगा 1, 4, 3 और 2। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में विविध पाठों के साथ दिए गए अभ्यास प्रश्नों पर कार्य करने के लिए नीचे सुझाए गए तरीकों में से कौन सा तरीका ठीक नहीं है? इसका उत्तर होगा, अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को पाठ में रेखांकित कर लिखवाना। अगला प्रश्न है, गैर डिजिटल सामग्री संसाधन और उनके शिक्षण के प्रयोग के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसका उत्तर है, सामग्री का प्रदर्शन ऐसी जगह से करना चाहिए कि बच्चे उसे छू न सके, नहीं तो जल्दी ही खराब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय के शिक्षण में पुस्तकालय का उपयोग आप किस बात के लिए जरूरी मानते हैं? कृपया सबसे महत्वपूर्ण विकल्प ही चुनें। इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ्यपुस्तक में शामिल पाठों, विषय वस्तु और भाषाई कौशलों को समझ व विस्तार के लिए। अगला प्रश्न है, हर विषय की पाठ्यपुस्तकों में पाठों की शुरुआत में QR कोड दिया गया है। आपके विचार में वे क्या दिया गया है? पाठ के बारे में अतिरिक्त सामग्री जैसे वीडियो और टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, विविध विषयों के शिक्षणों में डिजिटल सामग्री का उपयोग के बारे में दिए गए सुझावों में से कौन सा सुझाव बच्चों के सीखने के लिए सबसे सही है? पाठ से संबंधित वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, पाठ्यपुस्तक पढ़वाना और चर्चा करना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के शिक्षणों के लिए भाषा किट पुस्तकालय के उपयोग के लिए बच्चे जल्दी और समझ के साथ सीखते हैं, क्योंकि बच्चे पुस्तकालय किट का स्वयं उपयोग कर आपस में चर्चा और बातचीत कर एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। हम फिनिश रिव्यू करते हैं और अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सामाजिक विज्ञान के क्यूज के आंसर देखते हैं। क्लिक करेंगे सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर और अटेम्प्ट टू क्यूज करेंगे। क्यूज खुलने के बाद रिव्यू, ताकि आप आंसर्स भर सकें। सामाजिक विज्ञान में पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तक के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता? हर राज्य में बोली, भाषा और स्थानीय जनजीवन को पर्याप्त सम्मान व स्थान दिया गया है। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मुख्य पाठ्य वस्तु के रूप में संकलित विषय वस्तु के शिक्षण के बारे में 4 सुझाव दिए गए हैं। कौन से सही होंगे? 1, 4, 3 और 2। अगला है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विविध पाठों के साथ दिए गए अभ्यास प्रश्नों का कार्य करने के लिए नीचे चुने गए तरीकों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? उत्तर है, अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को पाठ में रेखांकित कर लिखवाना। अगला प्रश्न है, गैर डिजिटल सामग्री संसाधन और उनके शिक्षण के प्रयोग के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? सामग्री का प्रदर्शन ऐसी जगह से करना चाहिए ताकि बच्चे उसे छू ना सकें, नहीं तो जल्दी खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में गैर डिजिटल सामग्री संसाधनों की सूची में आप किसको सबसे उपयुक्त मानते हैं? सूचियाँ हैं
तालिकाएं, ग्लोब, एटलस, अभिलेख, चित्र और अखबार। अगला प्रश्न है, हर विषय की पाठ्यपुस्तकों में पाठों के शुरुआत में क्यूआर कोड दिया गया है, आपके विचार में वे क्या है? पाठ्य के बारे में अतिरिक्त सामग्री जैसे कि वीडियो और टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, विविध विषयों में शिक्षण में डिजिटल सामग्री के उपयोग के बारे में दिए गए सुझावों में से कौन सा सुझाव बच्चों के सीखने के लिए सबसे सही है? पाठ से संबंधित वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, पाठ्य पुस्तक पढ़वाना और चर्चा करना। लास्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए मानचित्र ग्लोब के उपयोग से बच्चे जल्दी और समझ साथ सीखते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे समूह में मानचित्र ग्लोब का उपयोग कर पाठ की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं और आपसी संयोग से सीखते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। अब गणित विषय वाले गणित पर क्लिक करेंगे और गणित की क्यूज पर क्लिक करेंगे। गणित विषय में क्यूज का पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तक के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता? हर राज्य की बोली भाषा और स्थानीय जनजीवन को पर्याप्त सम्मान और स्थान दिया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गणित की पाठ्यपुस्तकों में मुख्य पाठ्य वस्तु के रूप में संकलित रचनाओं के शिक्षण के बारे में 4 सुझाव दिए गए हैं, उनमें से उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्यपुस्तकों में विविध पाठों के साथ दिए गए अभ्यास प्रश्नों पर कार्य करने के लिए नीचे सुझाए गए तरीकों में से कौन सा तरीका ठीक नहीं है? प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के उत्तर गाइड से पढ़कर समझाने को कहना। अगला प्रश्न है, गैर डिजिटल सामग्री संसाधन और उनके शिक्षण के प्रयोग में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? सामग्री का प्रदर्शन ऐसी जगह से करना जहां उसे बच्चे छू ना सकें, ना ही जल्दी वे नहीं बनने था, जल्दी वे खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गणित विषय के शिक्षण में पुस्तकालय का उपयोग आप किस लिए करना चाहते हैं, जरूरी मानते हैं? कृपया सबसे महत्वपूर्ण विकल्प चुनें। इसका उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक में शामिल विषय वस्तु और गणितीय कौशलों की समझ व विस्तार के लिए संदर्भ पुस्तकों को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर विषय की पाठ्य पुस्तकों में पाठों की शुरुआत में क्यूआर कोड दिया गया है, आपके विचार में यह क्या दिया गया है? पाठ के बारे में अतिरिक्त जानकारी जिसमें वीडियो और टेक्स्ट। विविध विषयों के शिक्षण में डिजिटल सामग्री के उपयोग के बारे में दिए गए सुझावों में से कौन सा सुझाव बच्चों को सीखने के लिए सबसे सही है? पाठ से संबंधित वीडियो दिखाना, ऑडियो सुनना और पाठ्य वस्तु पढ़वाना और चर्चा करना। गणित के शिक्षण के लिए गणित किट, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के उपयोग करने के लिए सबसे सही तरीका है। बच्चों के लिए पुस्तकालय किट, प्रयोगशाला के उपयोग के लिए समय तय करना और उनको स्वयं से एकल या छोटे समूह में उपयोग करने को कहना तथा उपयोग के बाद चर्चा और बातचीत कर प्रस्तुतिकरण करना। हम बढ़ते हैं अब अगले सब्जेक्ट की तरफ। विज्ञान वाले विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज खोलेंगे। विज्ञान में पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता? हर राज्य की बोली भाषा और स्थानीय जनजीवन को पर्याप्त सम्मान और स्थान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मुख्य पाठ्यवस्तु के रूप में संकलित रचनाओं के शिक्षण के बारे में 4 सुझाव दिए गए हैं, 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विविध पाठों के साथ साथ दिए गए अभ्यास प्रश्नों पर कार्य करने के लिए नीचे सुझाए गए तरीकों में से कौन सा तरीका ठीक नहीं है? अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को पाठ पर रेखांकित कर लिखवाना। अगला प्रश्न है, गैर डिजिटल सामग्री संसाधन और उनके शिक्षण के प्रयोग के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? सामग्री का प्रदर्शन ऐसी जगह से करना चाहिए कि बच्चे उसे छू ना सके, नहीं तो वह जल्दी खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के शिक्षण में गैर डिजिटल सामग्री संसाधनों की लिस्ट में से आप किसको सबसे उपयुक्त मानते हैं? विविध प्रकार के फूल पत्तियों का संकलन, लकड़ी के गुटके, लेंस, दूरबीन, ग्लोब, एटलस और कंचे तथा विविध प्रकार के लेखों, चित्रों का संकलन। अगला प्रश्न है, हर विषय की पाठ्यपुस्तकों में पाठों की शुरुआत में क्यूआर कोड दिया गया है, आपके विचार से क्या है? पाठ के बारे में अतिरिक्त सामग्री जैसे वीडियो और टेक्स्ट। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड के उपयोग के लिए नीचे सुझाए गए तरीकों में से कौन सा तरीका ठीक नहीं है? बच्चों से क्यूआर कोड स्कैन कर वहां की सामग्री देखने और पढ़ने को कहना। अगला प्रश्न है, विज्ञान के शिक्षण के लिए किट पुस्तकालय के उपयोग के सबसे सही तरीका है? बच्चों के लिए पुस्तकालय किट का उपयोग के लिए सब समय तय करना और
उनको स्वयं से एकल या छोटे समूह में उपयोग करने को कहना तथा उपयोग के बाद चर्चा और बातचीत कर प्रस्तुतिकरण करना। अगला खंड है 3.0.3। इसमें हमें इसको आप जब खोलेंगे तो इसमें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की लिंक दी गई है, जहाँ से आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। और अगला मेंटर्स के लिए है, जो मेंटर्स के लिए सुझाव हैं वे इसमें दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हमने ये सत्र पूरा कर लिया है। आगे के सत्रों के लिए भी हम इसी प्रकार की क्यूज़ को सॉल्व करके आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप आसानी से कर सकें। स्कूल वाइज थ्योरी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।